सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी बोर्ड संस्कृतम सुरभि भाग द्वितीय कक्षा सप्तमी प्रथमः पाठः चत्वारि धामानि। प्रथमः पाठः पहला पाठ चत्वारि धामानि चार धाम। आपने सुना होगा कि जो लोग चार धाम की यात्रा पर जाते हैं वो असल में यही चार धाम हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की चार दिशाओं में चार धाम बनाए थे और लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो इन्हीं चार धाम की यात्रा करने जाते हैं। शिक्षिका कहती है भारती भवती जानाति किम कहा अयम महापुरुषा। शिक्षिका कहती है कि भारती क्या तुम जानती हो ये महापुरुष कौन है। भारती कहती है आर्य अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य कि महोदया ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेशा महेश कहता है आम अहम अपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्य। हाँ मैं भी जानता हूँ इनके चार शिष्य थे। देवेश कहता है शंकराचार्य से प्रथम शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। इनके प्रथम अर्थात शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य था। शिक्षिका कहती है देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि कि देवेश इनके अन्य तीन शिष्यों के नाम क्या थे। देवेश कहता है अहम न जानामि। फिर शारदा कहती है द्वितीय शिष्य हस्तामलकः दूसरे शिष्य का नाम हस्तामलक था। तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य था। चतुर्थ शिष्य पद्मपाद और चौथे शिष्य का नाम था पद्मपाद। शिक्षिका कहती है साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी कि ठीक है क्या शंकर मठों को जानते हो तुम। सर्वे सभी छात्र कहते हैं ना जानी महा नहीं जानते। शिक्षिका कहती है शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार स्थानों पर चार मठ बनाए थे। तानी चत्वारि पवित्र धामानि थी प्रसिद्धानि वो चार पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। महेश कहता है आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है। दक्षिण दिशि रामेश्वरम दक्षिण दिशा में रामेश्वर है। पश्चिम दिशि द्वारिका पश्चिम दिशा में द्वारिका है। पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है। इति किल चत्वारि धामानि यही चार धाम हैं। शिक्षिका कहती है सत्यम सही है किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। किंतु शंकराचार्य के द्वारा धर्म के प्रचार के लिए चार दिशाओं में स्थापित किए गए मठ भी चार धाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। तानी चतुर्षु दिक्षु संति वे चार दिशाओं में हैं। भारती कहती है तानी धामानि कानी वे चार धाम कौन से हैं। शिक्षिका कहती है श्रृंगेरी मठम गोवर्धन मठम शारदा मठम ज्योतिर्मठम अर्थात श्रृंगेरी मठ गोवर्धन मठ शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। देवेश कहता है कश्याम दिशि संति कौन कौन सी दिशा में है। शिक्षिका कहती है पश्यन्तु इदम कोष्टकम स्पष्टम भवति यह कोष्टक देखो इससे स्पष्ट हो जाता है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है। ये श्रृंगेरी नामक स्थान पर कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। जगन्नाथपुरी नामक स्थान पर उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशा में शारदा मठ है। द्वारका नामक स्थान पर गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है। बद्रीनाथ नामक स्थान पर उत्तराखंड राज्य में है। शिक्षिका कहती है धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधारः धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षण एवं भारतम संरक्षितम भवति इसलिए धर्म की रक्षा से ही भारत संरक्षित रहता है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि धर्म की रक्षा और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए ये चार मठ बनाए गए हैं। मठानाम संस्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मरामा मठों के संस्थापक जगत गुरु आदि शंकर को हम स्मरण करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम कर्णालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम अर्थात वेद पुराण उपनिषदों के घर और करुणा के धाम भगवान शंकर के चरणों में हम नमस्कार करते हैं जो कि लोक का कल्याण करने वाले हैं। शब्दार्थ दिए इनको आप पढ़ लेंगे। संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया है। अभ्यासः एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति शारदा मठ किस दिशा में है तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशि। शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम किम शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या था इसका उत्तर हो जाएगा सुरेश्वराचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति ज्योतिर्मठ कहाँ पर है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। द्वारिका कस्मिन राज्य अस्ति द्वारिका किस राज्य में है इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य। फिर अगला है जगत गुरु कहाँ से जगत गुरु कौन थे तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। एक वाक्येन उत्तरम लिखत एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है शंकराचार्य स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम कौन कौन से हैं तो इसका उत्तर बनेगा शंकराचार्य स्थापितानि मठानि संति अर्थात शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं गोवर्धन मठम शारदा मठम ज्योतिर्मठम श्रृंगेरी मठम चा का अर्थ होता है और इसको संस्कृत में अंत में लिखते हैं। फिर है कहा कस्य एकताया मूलाधार
कौन किसकी एकता का मूलाधार है? तो इसका उत्तर होगा धर्म एवं भारतस्य एकताया मूलाधारा। धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। फिर है मठानि किमर्थम स्थापितानि, मठ क्यों स्थापित किए गए? तो इसका उत्तर होगा धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम च मठानि स्थापितानि। धर्म की रक्षा और वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठ स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है शंकराचार्य से चत्वारा शिष्य के, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे? तो इसका उत्तर बनेगा शंकराचार्य से चत्वारा शिष्याः। शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकः, त्रोटकाचार्यः, पद्मपादाच। चा का अर्थ मैंने बताया था और ये अंत में लिखा जाता है संस्कृत में। फिर अगला प्रश्न है भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत कैसे सुरक्षित रहता है? धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, धर्म की रक्षा करने से ही भारत सुरक्षित रहता है। उचित मेलयत, उचित रूप में इनका मिलान करना है। तो का में लिखा है दक्षिण दिशि, इसमें आ जाएगा श्रृंगेरी मठम, खा में शारदा मठम, गा में ज्योतिर्मठम, घा में गोवर्धन मठम और अंग में शंकराचार्य। फिर लिखा है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक में दिए पदों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नमामि में आ जाएगा भगवत पादम और पूर्व दिशि में आ जाएगा गोवर्धन मठम, रक्षति रक्षिता में आ जाएगा धर्मः, शंकराचार्य चतुर्शिष्य में आ जाएगा पद्मपादाः, धर्मः ये भारतस्य एकतायाः, इसमें आ जाएगा मूलाधारः। फिर दिया है विलोम पदानि लिखत, इनके विलोम यानी उल्टे शब्द लिखना है। धर्म का अधर्म, प्रसिद्धानि अप्रसिद्धानि, स्मरणम विस्मरणम, गुरुः शिष्यः, ज्ञानम अज्ञानम। फिर दिया है प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, अर्थात इनके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के रूप लिखना है। अब ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया है। अहम का बहुवचन होता है वयम, नाम का बहुवचन नामानि, शिष्यः का बहुवचन शिष्याः, धाम का बहुवचन धामानि, मठम का बहुवचन मठानि। योग्यता विस्तार। देखिए संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर 4 तक लिंग के अनुसार चलती है और 5 से फिर अंत तक एक जैसी चलती हैं। जैसे पुल्लिंग में एक को कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में कहेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वये, नपुंसकलिंग में भी द्वये। 3 को पुल्लिंग में कहेंगे त्रयः और स्त्रीलिंग में कहेंगे तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में कहेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि और 5 से फिर सभी में पंच पंच पंच, अर्थात 5 से अंत तक एक जैसे। इति प्रथमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।